हेलो चैंपी। हेलो हेलो कर, हेलो करो, हेलो करो। मेरे सभी भाइयों को टेक्निकल किसान की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल और जय हिंद। चिकू आप भी आ गए? चिकू भाई, किसान की एक दिली इच्छा होती है कि उसके पास एक ऐसा राज, देसी भाषा में बोलते राज हो, जो यूनिक सा हो, अलग सा हो। वही राज इस घर में है, इस किसान के पास है। और आपने वो राज भी देखा, यानी वो एनिमल भी देखा और वो घर भी देखा। दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए, ये देखिए, काफ़ी बड़ा इन्होंने बना रखा है। और ये इतना बड़ा पार्क भी बना रखा है। यहाँ पे सुबह शाम एक्सरसाइज चलती है उनकी। और मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, ये यहीं रहते हैं। और सामने वो ग्लास है, वहाँ से पर्दा हटा के देखते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल हरा भरा है। सुबह उठते ही, मतलब सुबह बेड से जब उठेंगे तो उठते ही नज़ारा हरा भरा दिखेगा। और सामने मैं दिखा दूं, चैंपी एक मिनट, ये चैंपी गार्ड डॉग है, समझदार है काफ़ी, है ना चैंपी? सामने बिल्कुल ये खेतों का नज़ारा है। ये देखो आप, मेन रोड है, मेन रोड से आगे खेत है, बिल्कुल ऐसा है। और अभी क्या है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरे चश्मे पे आपको दिख रहा होगा यार। 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद राम जी ने आज कृपा करी है। रात से आंधी चल रही थी, आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ रही है। मौसम ये देख लो आप, ये कैसा हो रखा है, ठीक है। और सुहावना हो गया मौसम, सूरज है वहाँ पे। तो भाई, मेरा कहने का मतलब ये था, एक किसान जो पहले फौजी था और उसने अपने जीवन के 24 साल उसने देश सेवा में लगाए। उसके बाद रिटायरमेंट आया। रिटायरमेंट आते ही फौजी ने क्या किया, पहले ट्रैक्टर लिया, पुराना ट्रैक्टर था सोनालिका, वो लिया। उससे अपना उसने बेसिक सीखा कि भाई ऐसे ऐसे है, चलो वो तो ठीक है। उसके बाद धीरे 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 उसके दिल में कहीं ना कहीं ये था फौजी के कि यार मुझे कुछ ऐसा लेना है जो शायद किसी के पास हो, समझ सकते हो ना। तो वो ये नहीं कि उसको भाड़ा कमाना है या वो करना है, बस वो ये था कि मेरे पास हो। होता है ना, आप समझ सकते हो फौजी की जो, और वो सिर्फ अपनी सुनता है और किसी की नहीं सुनता। वही बात इनके साथ है। तो ढासा गांव में, इनका नाम है जय किशन, एक्स आर्मी, और अब ये किसानी करते हैं। अभी वो खेत में जा रखे हैं, तो ट्रैक्टर गंदा हो रखा था। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, वो मेरे पिताजी हैं। हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। तो अभी वो खेत में जा रखे हैं। ट्रैक्टर बिल्कुल मतलब खड़ा था ना यहाँ पे, इस जगह पे खड़ा था, तो वो गंदा हो रखा था, मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी चलती रहती है। तो मैंने बाहर खड़ा करके इसको थोड़ा वॉश किया है, और जैसा आप देख रहे हैं। और ये हल्की हल्की बूंदें इस पे ऐसी लग रही है, मोती सी। ये देखो, ये देखो, वो एनिमल रोर कर रहा है ना, वैसे रोर कर रहा है। थोड़ी देर स्टार्ट रहने देता हूँ, स्टार्ट किया नहीं है मैंने। ये देखो, वैसे वाइब्रेशन जो है वो ना के बराबर ही है, बस थोड़ी है, ना के बराबर है। मैं वो गिलास वाला एक्सपेरिमेंट करता हूँ यार, गिलास भर के लाता हूँ पानी में और वो रखता हूँ, कैसे वो हिलता है, कितना वाइब्रेट, वो देखते हैं भाई। ये अपना गिलास है शीशे का, और मैं रखता हूँ इसको यहाँ पे, यहाँ रखता हूँ भाई। ये देखो वाइब्रेशन तो है, ये देखो सरक रहा है धीरे धीरे। आजा 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 आजा, देख रहे ना, वाइब्रेशन तो है।
ये रॉयल चैलेंज का मैं पीता नहीं हूँ भाई, बस ऐसे ही गिलास था तो मैंने ले लिया। धीरे धीरे सरक रहा है, देख रहे हैं ना आप, तो वाइब्रेशन है हल्की सी। ये देखो पानी का। दूसरी तरफ रखते हैं मेन इंजन पे, यहाँ रखते हैं इसको। अब देख, है ना वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो है। ये देखो ग्लास सरक रहा है धीरे धीरे। चलो तो रखते हैं यहीं पे। ये तो पता चला भाई वाइब्रेशन तो है। चलो मैं बंद करता हूँ यार। इन्होंने सिस्टम अच्छा दे रखा है यार। पहले वो क्या होता था, वो जो पुराने मॉडलों में आता ना, वो इसको ऐसे खींचते थे, पुल करते थे, देन वो बंद होता था। ऐसा कुछ नहीं है, इसी से स्टार्ट है और इसी से ये बंद हो जाता है। चलो अच्छा है। और एक चीज़ जो किसी ने नहीं दिखाई ना, वो मैं दिखाता हूँ। इन्होंने बैटरी का इतना अच्छा तगड़ा वो दे रखा है सिस्टम कि जब यूज़ ना हो तो देन आप एक बस जस्ट एक क्लिक करो और वो बैटरी के वायर हटा देता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे थोड़ा लूज करता हूँ इसको। कितनी देर का खेल है खोलने का, दिखाता हूँ मैं। ये हुआ, और जस्ट उन्होंने बताया था कि भाई जब यूज़ ना हो तो इसको कैसे करना है। ये जो है ना, इसको क्लिक को ऐसे आगे तक खेल देना, थोड़ा सा हो गया, ये इधर आ गया और ये लूज हो गया। देखो अब हट गया ना, ये देखो बिल्कुल हट गया। ये अच्छे मतलब नए एडवांस, इसको साइड में करके और आप फिर आप दोबारा इसको बंद कर सकते हो। ये इससे दूर है तो बैटरी में डिस्चार्ज नहीं होगा, और ये इससे अच्छा है, अच्छा फीचर दे रखा है ये इन्होंने। चलो और क्या क्या है भाई, ये क्या है भाई, मुझे तो नहीं पता क्या सिस्टम है। TUCRDI में इन्होंने कुछ अलग अलग वो दे रखे हैं। इसका यूज़ मैंने किया था, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। जो हमारा GPS है ना फ़ोन से जो कनेक्ट होता है, महिंद्रा की जो ऐप है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसने मेरे को दिखाया कि मेरा ट्रैक्टर कहाँ खड़ा है। मैं ऑफिस में था तो मैंने ट्राई करके देखा, तो मुझे पता था कि मेरा ट्रैक्टर कहाँ खड़ा है, एक्यूरेट पता चल गया। और ये तो बेसिक सब दे ही देते हैं कि भाई ऐसे है। चलो वो पापा आ गए खेत में से, तो पापा आते ही और चिक्कू जो है वो आवाज़ करता है। हाँ चिक्कू, कौन आ गया? पापा आ गए। भाई एनिमल के बराबर में पापा ने छोटा एनिमल खड़ा कर दिया है, ये देखो। हाँ आवाज कर ले भाई। पापा आ गए खेत से, अब अच्छे से इनका इंटरव्यू लेते हैं। पहले कुछ पानी वानी देता हूँ, फिर मैं इंटरव्यू लेता हूँ दोबारा से। एक फौजी जो अपनी जवानी के 24 साल देश सेवा में लगाए, पूरे देश में घूमे, विदेश भी गए, भूटान गए थे, एक जगह और गए थे, ग्वातमाला, पता नहीं क्या नाम लिया इन्होंने। तो अब आके कमा रहे, उम्र 66 साल। नवंबर की 14 तारीख को 66 साल के हो जाएंगे। और सुबह शाम खेत में, सर्दी गर्मी बरसात तूफान कुछ भी हो, पर खेत में सुबह शाम डेली रूटीन। तो फौजी के बारे में बताने के लिए मतलब बहुत कुछ है, पर वो तो पता है कि फौजी आदमी होता कैसा है। फुल डिसिप्लिन। उसी डिसिप्लिन की वजह से दोनों भाई हम कामयाब हैं। और आप देख सकते हो आके, और रेडी। ये इनका प्यारा डॉग है, चिकू इसका नाम है। ये जब पापा कहीं से भी आते हैं, खेत से आते हैं या खेत में जाते हैं तो साथ जाता है। आते हैं तो स्वागत वो आवाज़ करके करता है अजीब सी कि भाई मेरा धनी आ गया है। तो अच्छा है यार इनका सब कुछ। और कुछ एनिमल को देख के
और अच्छा हो गया, बड़े खुश रहते हैं अब, अच्छा है। और पहले पुराने घर में रहते थे, वहाँ से छोड़ के यहाँ ये नया घर बनाया इन्होंने, मतलब हम सब ने मिल के बनाया। तो यहाँ शांति है, बिल्कुल बिल्कुल सुख शांति है। और इसके साथ में ही पेड़ पौधे लगा दिए, घास लगा दिया। तो अब जस्ट मैं पीछे से दिखाता हूँ पीछे से कैसा लगता है। जब इस कमरे को खोल के और जब हम बाहर आते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़ारा लगता है आपको, ये देखो। और साथ में बीच खड़ा हो, एनिमल खड़ा हो तो और अच्छा लगता है। और बाहर बिल्कुल खुला है, पेड़ पौधे चारों तरफ। ये हमने भी लगा रखे हैं वैसे, फल फ्रूट के भी हैं, बड़े भी हैं, नीम के, जामुन के और अपना अनार के, आम के, खूब सारे लगा रखे हैं। काफ़ी हो जाएंगे, अभी तो छोटे ही हैं। अब मिलते हैं पापा से, ये उनके बारे में पूछते हैं, भाई लाइफ का क्या उनका मोटो है, अभी क्या करने का इरादा है, एनिमल कैसा लगा, क्या कुछ है, वो अपने बारे में थोड़ी बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये खेती से रिलेटेड नहीं कह सकते इसको एक किसान की जीवन कथा समझ के शायद यही हो सकता है। हाँ, जीवन कथा, क्योंकि एक किसान जो पहले फौजी था, किसान ही था वो पहले, 9th-10th क्लास में जब थे तो उसके टाइम आर्मी की भर्ती निकली, बोला कि मेरे को जाना है, तो वो सर्दियों में ही भाग गए और फिजिकल दे के आए, देन पास हो गए और जाट रेजिमेंट में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद एक खुद बताएंगे अपनी जर्नी। तो मिलते हैं मेरे पिताजी से, जय किशन जी, और एक्स आर्मी। मैं जय किशन, गांव ढासा। हमारा परिवार शुरू से ही खानदानी किसान रहा है। पहले किसानी करते थे, फिर भर्ती हो गया फौज में। कैसे हुए? फौज में भर्ती होने का भी एक इत्तेफाक है। हाँ, वाक्य है अच्छा सा, यानी कि उसका भी कोई झटका ही था। अच्छा। 1977 के अंदर बारिश ज़्यादा हुई थी। पिताजी आर्मी में थे। ताऊ बोला सावन के महीने में, बोला भाई खेत में गाजर बोले। ताऊ ठीक है, सावन के महीने में गाजर बो दी। जमीन नरम थी, उस जमीन के अंदर रेतीली जमीन थी और बारिश होगी ज्यादा, तो गजरा तो 4-4 फुट हो गया और गाजर हुई 2.5 इंच 3 इंच की। अच्छा। क्यों? बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होने से वो एक ढासा बंद है हमारा, वो टूट गया। अच्छा, उस टाइम बाढ़ आई थी? उस टाइम बाढ़ आई थी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर। तो पूरी आर्मी, दिल्ली पुलिस के रिक्रूट, आर्मी के रिक्रूट, पूरी आर्मी ढासा बंद पर लगी हुई थी। तो एक फौजी साहब थे, सूबेदार साहब, उनका उधर हमारे पास में आना जाना हो गया खेत में। वो बोले भाई जवान आर्मी में भर्ती हो जाओ। अच्छा। तो इधर तो मैं गाजरों से दुखी था, क्योंकि गजरा 4 फुट का और गाजर उसके अंदर 2.5-3 इंच की। 1 किले में गाजर बिकी 250 रुपए की। 250 रुपए की 1 किले गाजर? 1 किले की गाजर बिकी 250 रुपए की। ये वाक़या है 1977 सितंबर अक्टूबर का। अच्छा। नवंबर का। तो दुखी हो गया खूब। तो वैसे ही एक दिन बैठा था उधर खेत में, कुएं की कोठी के ऊपर। तो सूबेदार साहब आए थे, तो वो मडरा साइड के तंबी थे। बोले जवान कैसे बैठा है? अब क्या करें, बस हरासमेंट हो रही है। बोला तू भर्ती हो जा और सुबह शाम मेरे पास आया कर, मैं तेरे को फिजिकल करवाऊंगा। तो मैं 1 महीने उनके पास में फिजिकल किया सुबह शाम। शरीर के घुटने मिलते थे, घुटने आपस में दोनों मिलते थे। बोला भाई तू तो अनफिट है। इसका इलाज क्या है? लमरी ईंट लेर गोड्डा के बीच में दे ले और बैठक लगा। तो 1 महीने में गोड्डे दूर हो गया, आपस में डिस्टेंस ठीक हो गया।
तो महीना आ गया दिसंबर जनवरी का, उस जमीन में गेहूं बो दिए। बोने के बाद में पिताजी तो ड्यूटी में थे, उस टाइम बीएसएफ में नौकरी कर रहे थे, और ताऊ जी इधर का मतलब आर्मी से बीएसएफ उस टाइम खड़ी हुई थी। ये 64 के अंदर बीएसएफ नई खड़ी हुई थी। हाँ उस टाइम लड़ाई का माहौल था, हाँ और तो हिंदुस्तान को जरूरत थी बीएसएफ की, तो उन्होंने एक नई फौज खड़ी कर दी। मतलब दादा आर्मी से बीएसएफ में चले गए। तो उस टाइम पे पिताजी थे 3rd जाट के अंदर। तो 3rd जाट के अंदर से जब 65 शुरुआत हुई तो बीएसएफ रेज होगी, तो बीएसएफ में चले गए वो एक रैंक अप से, एक रैंक अप से, यानी हवलदार थे तो एएसआई चले गए उधर, और बीएसएफ जो नई थी उसको सिखलाई देने लगे। अच्छा फिर क्या हुआ जब आपने मतलब गेहूं बो गए, उसके बाद क्या हुआ? गेहूं बोगे, सर्दी शुरू होगी, मैं आया खेत से, ये बात है जनवरी के 2nd वीक की, जनवरी 2nd वीक 78। तो मेरे साथ वाले थे, हम पुराने घर में रहते थे, साथी थे, वो चौक में खेल रहे थे डिल्लू। डिल्लू एक पुराना गेम है, आजकल के बच्चे नहीं जानते उसको। डिल्लू खेलते थे तो वो बोले भाई इधर, वहाँ क्या बात है भाई? बोला ना कल भर्ती है जाटों की। वो बोला ठीक है भाई, तुम जाओगे चलोगे? बोला हम पक्का चलेंगे। मैं ठीक है, मैं सुबह सुबह तुम्हारे को जगा लूंगा, तुम चलना। बोला ठीक है। तो घर चला गया अंदर, माँ बोला खिचड़ी खा ले। बोला भाई बेटा खिचड़ी खा ले और सो जा, सुबह फिर खेत में जाना है। और वो इंजन संभालना है, गांव के गोर खेत है, और इंजन संभालना है, नहीं तो कोई रात काट लेगा उसकी। माँ मैं तो जाऊंगा भर्ती होने के लिए, इंजन ने तुम संभाल लियो। नहीं तेरे कौन भर्ती करेगा, तेरे को सुने ना सामने ना, कौन भर्ती करेगा? पढ़ा लेना लिखा ना। और मैं कान दबा कर चुप सो गया। पहले खिचड़ी खाई, फिर डांट खाई, सो गया। सुबह माँ ने जगा दिया 5 बजे। बोला भाई बेटा खड़ा हो, ये दूध पी और या लुगड़ी ओढ़ ले। लुगड़ी हुआ करती उस टाइम पे डोटी की, डोटी जिससे हम शोल रजाई बढ़ाते हैं, उसी कपड़े की लुगड़ी हुआ। लुगड़ी ओढ़ और खेत में जा, इन्होंने एकला है उसको संभाल, नहीं तो कोई रात काट लेगा। मैं दूध पी लिया, मैं 2-4 रुपये दे दे, मैं भर्ती ओढ़ जा सो। बोला भाई क्यों पैसा ने बिगाड़े से, या लुगड़ी ओढ़ यार तू जा खेत में। मैं दूध पी लिया, मन ने लुगड़ी ओढ़ ले तू, और मैं चला भर्ती ओढ़, और मैं चल दिया। पड़ोसियों किवाड़ बजाए, चारों जो साथी थे उनके, उनकी माँ मेरे पर गुस्से के ऊपर गुस्से में आ गई। क्या बोलती है कट ले जाए हमारे बाड़कानी से साडे में, हमारे बाड़कना था बाहर। तो मैं तो सुन कर उनकी चल दिया, बूझ बाज कर लाल किले पहुंच गया। लाल किले भर्ती हो रहा थी जाटों की। बोला भाई क्या हो रहा थी? यो बोला भाई भर्ती हो रही है, तेरे को होना है? माँ भाई मेरे को भर्ती होना है, आ जा। बोला लाइन में लग जा। होने के बाद जब छुट्टी आते थे, छुट्टी आते ही मेरा जब स्टेशन से जब ट्रेन पकड़ते थे, एकदम दिमाग में आती थी, आते ही कहा जाएंगे खेत में। भर्ती होते ही बैग रखा सीधा खेत में जाएगा। तो मेरे को खेती के बारे में इतना इंटरेस्ट था कि बैग रखा, शीत पानी पिया और चलो खेत में। अच्छा छुट्टी आने के बाद एकदम तकरीबन कई घंटे तो बैठे रहते, काम करते। तो ऐसे ही ड्यूरेशन निकल गया, धीरे धीरे नौकरी पूरी होगी। कितने साल? 24 साल सर्विस होगी। 24 साल सर्विस। कारगिल की लड़ाई भी लड़ी होगी? कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया, मिजोरम की जो काउंटर इंसर्जेंसी थी उसमें हिस्सा लिया। 11.5 साल कश्मीर की लड़ाई लड़ी। हम तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही रहे। भाई जैसा आपने सुना एक फौजी की जवानी यानी मेरे पिताजी की जबान से कि वो उनका ज़्यादा जो पीरियड है ना वो इंसर्जेंसी में निकला है, मतलब उग्रवाद में निकला है। कश्मीर का उग्रवाद हो या मणिपुर का उग्रवाद हो, जिसको मिजो फ्रंट जो थे उनके साथ भी इनका मतलब उसमें भी थे ये। तो रिटायरमेंट के जब दिन थे, जब मतलब 24 साल हो गया इनकी उम्र, मतलब उस ड्यूरेशन में पहुँचे, कश्मीर से ही रिटायरमेंट आए हैं LOC से, कारगिल की लड़ाई के बाद 2001 में।
तो अभी सुनते हैं। अच्छा फिर रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर टेंशन की वजह से मेरे को तकलीफ होगी, यानी मेरा ये इस साइड का हिस्सा, एक हाथ और एक पैर, इसके अंदर सीजर की बीमारी होगी। ये पैर और ये हाथ आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया पूरे, यानी कि एक दिन में 20-25 बार झटके मारता था, ऐसे ऐसे झटके, ऐसे पैर मारता, ऐसे हाथ, ये मूवमेंट था भाई। रिटायरमेंट जब आए तो उस दौरान थोड़ी सी टेंशन में डिप्रेस हो गए, मतलब कुछ ऐसा कुछ स्थिति बनी जिनकी वजह से इनको पैरालिसिस हो गया, आधी पूरी, मतलब पूरी बॉडी में आधे तरफ, एक साइड में राइट की तरफ। तो सर्दियों में मतलब ऐसा मालिश जो हमें बताया गया था, भाई ये पापा की देखभाल करो, ऐसे करो, हम बच्चे ही थे तो मालिश करते थे, मतलब सर्दियों में मतलब पसीने ले आते थे इनको, इतनी मालिश इस कदर करते थे। और कुछ इनकी खुद की डेडिकेशन थी कि मतलब मेरे को ऐसे नहीं, मैं मतलब मेरे को ऐसा नहीं रहना, मैं एक सोल्जर हूँ तो मेरे को एक सोल्जर की तरह रहना। तो इनका जो डेडिकेशन था वो इतना तगड़ा था, अपना रूटीन इन्होंने छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, और ये एक्सरसाइज पे अपने लगे रहे। तो आज ये वो 20 साल से ऊपर हो गया उन बातों को, तो आज ये मतलब बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फिट, इनकी खुद की डेडिकेशन की वजह से। तो अच्छा अप्पा, फिर वो ट्रैक्टर, समय पहला ट्रैक्टर कौन सा था आपने दौरा है? उधर रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट आते ही मैं भाई खेती करनी है, खेती करने के लिए मतलब औजार चाहिए, औजार चाहिए। तो सबसे पहले ट्रैक्टर खरीदा एली मंडी से, इंटरनेशनल सोनालिका, उसको इंटरनेशनल के नाम से जानते थे। हाँ, वो सफ़ेद और नीले रंग का 99 मॉडल एली मंडी से लेके आया और अपना खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर इस ट्रैक्टर पे कैसे आए, ये क्या मतलब क्या कहानी है? धीरे धीरे 21 साल गुजर गए। 21 साल गुजर गए तो मैं तो पहले महिंद्रा ही रखता था, 3-4 महिंद्रा रखे, 65। उसके बाद ये ट्रैक्टर लेने का भी विचार बढ़ा। मेरे पास था सोनालिका DI 750। तो दाहिने बाएं देखा कुछ कंपटीशन चल रहा है, यानी कि लोग शो पीस के लिए, यानी कि ख्वाहिश के लिए ऐसी चीज लेके आते कि वो एक ऐसा बढ़ जाए कि ये मील का पत्थर। अच्छा, मतलब किसी के पास ना हो, यानी कि मील का पत्थर ऐसा होता है कि भाई खास चीज है मेरे पास, खास चीज है जो कम से कम लोगों के पास हो, जो कम से कम आदमियों के पास हो। इसलिए ये रोजाना यूट्यूब देखते, यूट्यूब के हम ऊपर हम रोजाना ट्रैक्टरों के बारे में ही डिस्कस करते थे, दोनों बेटे और मैं। फिर ऐसे ही पहुंच गए हम एली मंडी। उधर पता लगा भाई ट्रैक्टर है बड़ा, और वहाँ गए तो ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बताया कि भी एक जमींदार को दिया है बगल में, उसको देखने के लिए गए उसके घर पे। तो सेम यही मॉडल था 755, और उसने लिया था वो। तो उधर गए तो एकदम दिल खुश हो गया। मैं भाई पैसे दे ले तो देखी जाएगी, पर ये तो चीज लेनी पड़ेगी। तो हमने अपने दिल में धार ली, और ये अलग थलग भी है, और मील का पत्थर भी है, खड़ा भी सुथरा लगेगा, और हमारे जाटों की पहचान भी है। तो इसलिए ये ट्रैक्टर लेके आड़े की हमारी पूरी तैयारी होगी। घर पे आए, भाइयों से विचार करा, बच्चों से पूछा, और फिर हमारी फाइनल मीटिंग में बोला ये ट्रैक्टर ओके है। अच्छा, तो इसकी डिमांड दे दी और इसको लेके आ गए। अच्छा, ये जैसे आपने कई दिन मतलब 2-3 बार खेत में गया है ट्रैक्टर, यो मतलब बाई में किसा लग गया, क्या क्या कुछ इसका रिस्पॉन्स लगा आपका? हम 3-4 बार अभी खेत में गए अपने एलिमेंट जोड़ के, इसके साथ अलग अलग एलिमेंट जोड़ के, जैसे हैरो है, कल्टीवेटर है, गोड़ी है, उनको लेके गए। तो हमने अपनी तरफ से
फुल जोर लगाया, लेकिन इसने हमारे को निराश नहीं किया। हाँ, काफी बड़ा ट्रैक्टर निराश तो करेगा ना। ये बोलता है कि तुम अपना काम करो, मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ। तो हमारे को इसने दिल खुश कर दिया। अभी आज फिर इसका थोड़ा सा लेके अभी जाएंगे और उधर खेत में गोड़ी वगैरह लगाएंगे। क्यों, धानों की तैयारी चल रही है। आज 4 बारिश भी आई थी, 4 बूंद। अच्छा। तो मौसम चेंज हो गया और बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सबको लेना चाहिए। लेकिन एक खास बात है, पहले जेब को देखो फिर देखना ट्रैक्टर को। जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान जय विज्ञान। भाई जैसा आपने एक सैनिक से सुना, वो अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया और उसके बाद उसको बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने, जय विज्ञान। तो वही इनकी लफ्ज़ों पे है, ये देश से ऊपर किसी को नहीं मानते। तो आपने इनके विचार सुने, ये इनकी जीवन गाथा थी। उसमें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट सा था, जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें कुछ ऐसा भी चलते जाए, कहानी के तौर पे भी चलेगा टेक्निकल किसान चैनल। तो आई होप, मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को बोर ना होके अच्छी लगी होगी इनकी बातें, वो क्योंकि वो अपने लहजे में बोलते हैं। मैं तो कई बार उनके नाना पाटेकर को उनके रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये वैसे ही हैं, एग्रेसिव हैं यार। अब तो वह शांत थे पर एग्रेसिव, पूरे एग्रेसिव भाई है। अभी ये देखो ज़रा चेक कर रहे हैं क्या कुछ है, क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार। और मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों की तरफ से इतना प्यार आ रहा है, मैं मेरा परिवार सब खुश हैं कि भाई टेक्निकल किसान चैनल को सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने 5 ही वीडियो डाली हैं और मेरी वीडियो 10,000 अब क्रॉस कर गई हैं आप सबकी बदौलत। तो अच्छा लगा आपसे बात करके और एक किसान की, एक सैनिक की जीवनी आपको बता के और दिखा के। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। टेक्निकल किसान की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंद।